नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, किसान आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन। सरकार ने इसे अब बिल्कुल ज़रूरी कर दिया है, अगर सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना है तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसे घर बैठे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? भाई बात सीधी सी है। सरकार ने इसे पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सभी बड़ी योजनाओं के लिए अनिवार्य मतलब मैंडेटरी कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आईडी नहीं है तो सरकारी योजनाओं का पैसा अटक सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हमने इस पूरी प्रोसेस को 5 आसान स्टेप्स में बांट दिया है। पहले तो ये कि आईडी क्यों ज़रूरी है, फिर अकाउंट कैसे बनाना है, अपनी सारी जानकारी कैसे भरनी है, और सबसे ज़रूरी ई साइन कैसे करना है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। किसान आईडी ज़रूरी क्यों है? देखिए, जैसा मैंने कहा, अब ये कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये हर किसान के लिए एक ज़रूरी, एक अनिवार्य स्टेप बन चुका है। अच्छा, अब ये ऑनलाइन प्रोसेस सुनकर कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बैंक में खाता खुलवाते हैं। आप बैंक जाकर फॉर्म भरते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं, फिर बैंक वाले सब कुछ चेक करते हैं और आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है। ठीक यही चीज़ यहाँ हो रही है, बस सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, दस्तावेज देंगे, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा और आपको मिल जाएगी आपकी किसान आईडी। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। हमारा दूसरा स्टेप, अपना अकाउंट बनाना। यहीं से असली काम शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या करना है? गूगल खोलिए और सर्च कीजिए फार्मर रजिस्ट्री और उसके आगे अपने राज्य का नाम लिख दीजिए। जो वेबसाइट आए उसे खोलिए। वहां आपको लॉग इन एज फार्मर का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनिए और फिर क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर 2 बार वेरिफिकेशन होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर एक और ओटीपी आएगा, उसे भी वेरीफाई करें। जब ये दोनों हो जाएं, तो बस अपने अकाउंट के लिए एक अच्छा मजबूत सा पासवर्ड बना लीजिए। बस इतना करते ही आपका अकाउंट रेडी है ना आसान? चलिए अब फटाफट लॉगिन करके देखते हैं। अब लॉगिन करने के लिए आपको 4 चीजें डालनी होंगी। पहला, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दूसरा, वो पासवर्ड जो आपने अभी बनाया। तीसरा, स्क्रीन पर एक टेढ़ा मेढ़ा सा कोड दिखेगा जिसे कैप्चा कहते हैं, वो भर दीजिए। और आखिर में सिक्योरिटी के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी और आएगा, उसे डालते ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लॉगिन हो चुके हैं। अब आता है इस पूरी एप्लीकेशन का सबसे अहम हिस्सा, अपनी पर्सनल और ज़मीन की जानकारी भरना। लॉगिन करते ही आपको रजिस्टर एज फार्मर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं, तो हाँ यानी यस चुन लीजिए। इसके बाद अपना पूरा पता भर दीजिए, जिला, तहसील, गांव और पिन कोड। अच्छा, अब अगला स्टेप ज़मीन की डिटेल्स भरने का है। तो इसके लिए अपनी ज़मीन के कागजात पास में रख लें। आपको क्या क्या चाहिए होगा? ज़मीन का जिला, तहसील, गांव और सबसे ज़रूरी चीज़ सर्वे नंबर, जिसे खाता या खसरा नंबर भी कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको लैंड ओनरशिप में ओनर और ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर चुनना है। फिर फेच लैंड डिटेल नाम का एक बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। अब बस अपनी जमीन का जिला, तहसील, गांव और सर्वे नंबर डालिए। पता है क्या होगा? ये सिस्टम जादू की तरह खुद ब खुद सरकारी रिकॉर्ड से आपकी जमीन की सारी जानकारी निकाल कर ले आएगा। आपको बस उसे देखकर सही रिकॉर्ड के आगे टिक लगाना है। और हाँ, अगर आपकी जमीन एक से ज्यादा जगह पर है या अलग अलग सर्वे नंबर हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आप बस यही फेच लैंड डिटेल वाली प्रोसेस हर एक जमीन के टुकड़े के लिए दोहरा सकते हैं। जितनी भी जमीन है सब एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी सारी जमीनें जोड़ लें तो सबके आगे एक चेक मार्क लगाइए और नीचे वेरीफाई ऑल लैंड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस इससे आपकी जमीन की डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगी। वाह, हम लगभग आखिर तक पहुंच ही गए। अब आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, यानी आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, ई साइन और फाइनल सबमिशन। एक बात का खास ध्यान रखना है, ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर के बिना आपका एप्लीकेशन अधूरा ही माना जाएगा और सबमिट नहीं होगा। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले फार्मर कंसेंट वाले छोटे से बॉक्स पर टिक लगाइए,
फिर प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कीजिए। एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना आधार नंबर डालिए। आधार ओटीपी का ऑप्शन चुनिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आए उसे यहां डालकर सबमिट कर दीजिए और बस हो गया आपका डिजिटल साइन। तो अब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी। ये एक तरह से आपकी एप्लीकेशन की रसीद है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख कर रख लें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी नंबर से आप बाद में पता कर पाएंगे कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हुआ। तो देखिए अब क्या होगा। आपकी एप्लीकेशन चली गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग के पास। वहां अधिकारी आपकी दी हुई सारी जानकारी को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और जब सब कुछ सही पाया जाएगा तब आपकी ऑफिशियल फार्मा आईडी बना दी जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट होगा वो आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आता रहेगा। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर ये सब ऑनलाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हम सीएससी सेंटर भी कहते हैं, वहां चले जाइए। वो लोग आपकी पूरी मदद कर देंगे। तो बस इतनी सी थी ये पूरी प्रक्रिया। एक बार आपका किसान आईडी रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया तो आप उन सभी सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए तैयार हैं जो आपका हक है। अब कोई भी फायदा आप तक पहुंचने से नहीं रुकेगा।